सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसने आज फिर अवसर दिया कि हम यशवा द होप मिनिस्ट्री में इस प्रॉफिटिक टाइम में फिर से मिलने पाए हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ और विश्वास करें परमेश्वर बातों को करने जा रहा है। वो अपने हृदय को, अपने मर्म को प्रकट करता है, जो भी वो करना चाहता है। ये हम आमोश की किताब में से पढ़ते हैं कि वो अपने मर्म को अपने भविष्यवक्ता पर प्रकट करता है। आइए हम सबसे पहले प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते यीशु मसीह, तू महान और जीवित है, तू करुणा निधान है, तू दयावंत है। तूने अनुग्रह किया और हम सबको ये समय दिया कि इसके द्वारा हम ब्लेस होने पाए। पिता, मैं मांगती हूँ आप बड़ी बातों को करें। मैं मांगती हूँ यीशु मसीह आप उन बातों को प्रकट करें जो आपके अलावा कोई नहीं जानता कि वो होने वाली है, वो होंगी। और मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर, जब वो बातें हों तो सब जाने की आपको जीवित परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें, उस शार्पनेस को दें, उस पिता परमेश्वर ज्ञान को ले लें जिससे पिता आपकी महिमा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो खुदा बाप का जो भलाई को दिखाता है। जो यशाया की पुस्तक है, भविष्यवक्ता यशाया की, उसके जो 55 अध्याय है उसकी 10 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। परमेश्वर का जो वचन है वो खाली नहीं जाता है। वो जब आता है तो वो कार्य करता है, और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम पाते कि वो उसकी इच्छा को पूरी करता है। जो भी परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के द्वारा बात करता है वो पूरा होता है। हम यशाया की किताब, यिर्मयाह की किताब, इन सब किताबों में जो भविष्यवक्ताओं की पढ़ते हैं, जो उसने अपने इन दासों के द्वारा बातें की, देशों के विषय में, राजाओं के विषय में, आने वाले समय के विषय में, वो सब अपने समय पर पूरी हैं। और ऐसे ही जो बातें अब वो अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा करता है वो पूरी होंगी, नियत समय पर होंगी। हालेलुया। वो वही खुदा है जो कभी बदलता नहीं है, जिसने यशाया को ठहराया कि वो राजाओं से बात करे, वो देशों के विषय में भविष्यवाणी करे। यशाया का 13 अध्याय जो बेबीलोन के विषय में उससे परमेश्वर बात करता है, वो बेबीलोन पर घटा। जो उसने जिस भी देश के बारे में बात की वो हुआ उन देशों में। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ने ठहराया था उन देशों के लिए, और वैसे ही हुआ। आज भी जब वो बात करता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ तो वो होता है। और ये पहली और दूसरी बार नहीं है, परंतु पिछले कई दिनों से परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है पंजाब के विषय में। पंजाब के विषय में परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है और उसकी दशा बिगड़ी है। ऐसे मैं सुन रही हूँ आत्मा में, परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात करते हुए कहती है कि उसकी दशा बिगड़ेगी। तो पंजाब के लिए प्रार्थना करें। पंजाब में जो लोग मिनिस्ट्री में हैं, प्रार्थना और अधिक करें। और जब मैं पूछती हूँ प्रभु ये कैसे होगा, तो मैं देखती हूँ कि एक हाथ एक पेड़ को हिलाते हुए प्रभु मुझे दिखाता है। वो हिलाएगा चीज़ों को, इज गोना शेक, वो शेक करेगा चीज़ों को। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर जो कहता है वो होता ही, उसका वचन बिना टले वापस नहीं जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो मुझे पवित्र आत्मा बोल रहा है मैं उसी को रिपीट करती रहूँगी, उसी को बोलती रहूँगी। हालेलुया। मैं देख रही हूँ जो हरियाणा है ना, हरियाणा का मैप मैं देख रही हूँ वो ऊंचा हो रहा है। हरियाणा पर ग्लोरी आ रही है, परमेश्वर की रोशनी देख रही हूँ मैं, स्वर्ग खुला हुआ देख रही हूँ हरियाणा के ऊपर, और प्रकाश ही प्रकाश है। हालेलुया। हरियाणा के अंदर हम बड़े कामों को देखने जा रहे हैं, स्वर्गीय बातों को भी, परमेश्वर की सामर्थ्य को, जिन चमत्कारों को भी, और पॉलिटिकली भी। मैं वहाँ पर देख रही हूँ हाथ को देख रही हूँ।
परमेश्वर उसको और भी मजबूत करने जा रहा है। तो परमेश्वर की ये इच्छा है और जो वो कह रहा है अपनी दासी के द्वारा वो होगा, ये हम बाइबल में पाते हैं। जो उसने अपनी भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा वो हुआ। हालेलुया। तो ये सुनिश्चित है कि जो परमेश्वर की ओर से आता है, जो यीशु मसीह कहता है, वो होता ही होता है। मैं सुन रही हूँ राजस्थान में एक बड़ी बेदारी आने वाली है। आत्मा मुझे परमेश्वर का बता रहा है कि एक बहुत बड़ी बेदारी राजस्थान में आने वाली है। राजस्थान जो है चमकने वाला है। हालेलुया। ऊंचा किया जा रहा राजस्थान। गोल्डन जो है बीम्स को मैं देख सकती हूँ राजस्थान के ऊपर, आत्मा में जो प्रभु मुझे दिखा रहा है, और चमकते हुए मैं देख रही हूँ राजस्थान को। राजस्थान को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है पहले से कहीं अधिक राजस्थान में हम परमेश्वर के कामों को देखेंगे, भलाई को देखेंगे, बढ़ती को देखेंगे, ग्लोरी को देखेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, उसकी मंशा है, और ये पूरा ज़रूर होगा। हालेलुया। परमेश्वर इंडिया से बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो अपनी भलाइयों को बता रहा है, प्रकट कर रहा है कि मैं ये करने जा रहा हूँ। वो यहोवा है, वही राज्यों को, देशों को बनाता है। मेरा परमेश्वर बहुत ही प्रेमी है, इसलिए वो हमसे बात कर रहा है कि क्या होने जा रहा है, ताकि हमारे लिए ये सरप्राइजिंग ना हो। अरे ऐसे हो गया, नहीं, हम देखेंगे, हम ग्लोरी देंगे परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हमें पहले ही सब कुछ बता दिया है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और वो हमसे पहले ही बातों को करता है जो वो करना चाहता है। तो वो जो करने जा रहा है परमेश्वर हमसे बता रहा है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये सब परमेश्वर की जगहें हैं। ये देश परमेश्वर का, यीशु मसीह का है, यहाँ के लोग उसके हैं। तो वो जो करता है, करना चाहता है, उन बातों को प्रकट कर रहा है। हमें ज़रूरी कि हम परमेश्वर की इन बातों पर विश्वास करें और इन्हें हम होते हुए देखें। हम मौसम को, मुझे जो परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, हम मौसम को अनयूजुअल होते हुए देखेंगे। 2026 में मई के महीने से अनयूजुअल वेदर को हम देखेंगे। तूफानों को हम देख सकते हैं कई जगह पर, और बारिश जो है बहुत अनयूजुअल होगी। ऐसे हम देखेंगे जो परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है। पौंडीचेरी में सुन रही हूँ, पौंडीचेरी का नाम मैं सुन रही हूँ, जहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है। तो ये एक साइन हो सकता है कि 2026 में भी हम बहुत बारिश को देखेंगे। तो मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के नज़दीक रहें और उससे गुहार लगाएं, उसकी दुहाई दें कि वो अपने बच्चों को सेफ रखे, सब लोग सेफ रहें। आज के इस प्रॉफिटिक टाइम में परमेश्वर ने इन बातों को हमसे किया, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। और हम ज़रूर आने वाले समय में भी इस प्रोग्राम के द्वारा, इस चैनल पर परमेश्वर की बड़ी बातों को जो हम नहीं जानते हैं, परमेश्वर पे प्रकट करेगा, हम देखेंगे और हम उसको महिमा देंगे। आइए हम धन्यवाद करें। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम ख़त्म करेंगे। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, यीशु नासरी, मैं तुझे महिमा देती हूँ कि तूने हमें ठहराया है कि हम तेरी बातों को इस प्रॉफिटिक टाइम में रिवील होते हुए देख सके। मैं मांगती पिता, जो तूने कहा है प्रभु, वो पिता परमेश्वर जब हम होते हुए देखें, हम अचंभित ना हो, हम कह सके हमारा परमेश्वर, भविष्य का परमेश्वर जो पहले से ही बता देता, और उन सब भविष्यवाणियों को तेरे लहू में ढांपते। और मैं मांगती हूँ पिता कि खुदा बाप,
तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे तेरा वचन आया है वैसे ही हम होते हुए देखेंगे, क्योंकि तेरे वचन बिना काम करे वापस नहीं लौटता। मैं इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ और इस टाइम के लिए धन्यवाद करते हुए इस पिता परमेश्वर सुनने वाले को तेरे हाथों में, तेरे लहू में ढांपते हुए मांगती पिता कि सब विश्वास के साथ ग्रहण करे और तेरी महिमा करे। यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। सामर्थ्य बंद करो।